का मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, कि किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आईनी तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। हुकूमती हल्के भी दो टोक ऐलान से रह गए हैरान। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम का मुसव्विदा किसी भी लिहाज से हमें काबिल कबूल नहीं है। मुसव्विदा कबूल करना कौम की अमानत में खयानत होगा। अब तो वो कहने लगे हैं कि कोई मुसव्विदा था ही नहीं। अगर मुसव्विदा नहीं था तो जो फराहम किया गया वो क्या था। बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं कहूंगा। असद कैसर बोले, हमने मुसव्विदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन मुसव्विदों को नहीं मानते, जो भी होगा मिलकर मुशावरत से करेंगे। को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसव्विदे को नहीं मानते। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत की मौलाना को मनाने की एक और कोशिश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकात कर डाली। मौलाना फजलुर रहमान को मुल्तान रवाना होना था, मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोक कर मुलाकात की। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान रवाना। अब 10 रोज तक इस्लामाबाद में नहीं होंगे। आईनी तरमीम में जजिस की उम्र के मामले से लगेगा किसी खास फर्द को अंदर या बाहर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास से खिताब में कहा, जस्टिस मंसूर तारीखी फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है। PP फौजी अदालतों से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ रखती है, हिमायत नहीं करती। आईनी तरमीम का ज़ेरे गर्दिश मुबैना मुसव्विदा असल नहीं है। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और ड्राफ्ट जो होता है सर, वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसके बारे में कहा। तालिबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, उसमें से एक जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स भी थी। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है या जुडिशल पैकेज जो आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो आर्जी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट उस वक्त तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी न मिल जाए। फिर बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। मामला कमेटी में भी जा सकता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का वकला तंजीमों के इजलास से खिताब। कहा, अदालती रिफॉर्म्स का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया था। पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल एजेंडे पर काम करने का कहा। फारूक H नाइक बोले, तमाम मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं, किसी को नहीं मालूम कि आईनी पैकेज में क्या है। बदगुमानी का मौसम, बेयकीनी की फजा। बानी PTI ने आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के सियासी किरदार पर शक का इजहार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं। बानी PTI ने सवाल पर कंधे उचकाए, चेहरे पर एक खास तासुर दिया और कहा, मौलाना के किरदार पर कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा, PTI के सोशल मीडिया मौलाना फजलुर रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, थोड़ा वाजे कर दें। बानी PTI जवाब गोल कर गए। बोले, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा। आईनी तरामीम पर बात करनी है तो पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं। ये कैसी तरामीम है जिनके लिए ओपोजिशन अरकान को अगवा किया गया।
पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि नून लीग से तो पहले भी कोई तवक्को नहीं थी। आईनी तरामीम पर बिलावल भुट्टो का किरदार सवालिया निशान है। जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा आइन पर नकब जनी कर रहा था, अदलिया के साथ खड़े हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जहां जहां आईनी अदालतें हैं वहां इंसाफ जल्द मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे वाकयात पर भी फैसला ना हो सका। सियासत की जा रही है, कहा गया कि पहले हमारे लीडर को बाहर निकाले। कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं उनका बर वक्त फैसला हो सके। ये वाहिद मुल्क है जहां पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका और उससे लॉ मिनिस्टर ने जो मसवदा इसका तैयार किया इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरामीम पे बात करेंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और हुकूमती तरीक़ाकार नाकाबिल कबूल है। चीफ जस्टिस मौजूदा बहरान ख़त्म कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कह दे आईनी तरमीम किसी सूरत में भी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो 23 सितंबर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शटर डाउन, पहिया जैम, लॉन्ग मार्च समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में एक और बड़ा हमला, एक बार फिर धमाके, 3 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके के गुज़श्ता रोज पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों के दौरान हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में हुए। कई घरों में भी धमाकों की इतलात, घरों और गाड़ियों में आग लग गई। वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमले के शोहदा की तादाद 12 हो गई, जख्मियों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया, कहा इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वजीर आजम ने खुसूसी इजलास में दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा, तुर्क मीडिया की पेजर डिवाइसेस से मुतालिक रिपोर्ट, लबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया, पेजर की बैटरी में इंतहाई तबाहकुन मवाद नस्ब था। ताइवान पुलिस का पेजर्स बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपवा के हेडक्वार्टर्स पर छापा, कंपनी के बानी और दीगर अफराद से पूछताछ। ताइवान पुलिस ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। आइंदामा, रूसी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। रूसी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हममंसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एलेक्सी ओवरशक बोले, इकनॉमिक यूनियन में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। बैन अल वज़ारती कमीशन इजलास में ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। इसहाक डार ने कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खारिजा पॉलिसी का जुज़ है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और तजारती मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका के खुसूसी सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने हामी भर ली। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कमीशन ने बैरिस्टर गोहर से इस्तफसार किया, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे? चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमने चारों सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, किसी ने एतराज नहीं उठाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने एक बार फिर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को निशाने पर ले लिया। कहा, वेला मुंडा पर्ची पर आया, इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो एनेक्सिया किराए के मकान में रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, केपी में तजुर्बात किए जाते हैं, इसीलिए गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और एक यहाँ बैठा हुआ है। पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी, क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत 1 अरब की करप्शन की गई। गुज़श्ता दौर में करप्शन के सिवा जहां कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पंजाब में 50,000 स्कूल है, जिनमें से 14,000 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूल्स की इमारतें और दीगर मामला बेहतर बनाएंगे। टैक्स का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। कराची की टूटी फूटी सड़कों से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों के बायस मुतासरा सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तामीर या मुरम्मत की गई सड़कें वक्त से पहले खराब हुई हैं तो इंक्वायरी करें कि सड़क किसने बनाई और क्यों खराब हुई। चाहता हूँ कि सड़कों की मुरम्मत या तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। पॉक्स अल्लाह के फजल से सिंध में नहीं आया है। 2 सस्पेक्टेड केसेस थे जिनकी हमने टेस्टिंग करी, वो नेगेटिव थे। उसके लिए हमारे पास पहले से कोविड की जो फैसिलिटीज़ थी, उसी फैसिलिटीज़ में इन्फेक्शियस डिजीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई आता है सस्पेक्टेड भी, हम उधर उसको आइसोलेशन में रखते हैं। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जिना अस्पताल में रोजाना 50 मरीज आ रहे हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने दावा किया है कि एमपॉक्स का सिंध में कोई केस नहीं आया। 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिया। कराची के मरकजी अस्पतालों की इमरजेंसी अपग्रेड कर रहे हैं। लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिले दिए गए थे। जाली डोमिसाइल में जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई होगी। कोयटा में कांगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ कोयटा के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हुआ। रवां साल 41 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट्स पर ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन बोली का मकसद सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी के कराची का दौरा। पीसीबी हुकाम की वफ्द को ब्रीफिंग। वफ्द का स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। नेशनल बैंक स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के काम का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का छठा मैच मार्कोट्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। मार्कोट्स ने 9 विकेटों पर 284 का मजमुआ बनाया। कामरान गुलाम की दूसरी शानदार सेंचुरी। डॉल्फिन्स की टीम जवाब में 192 रन बनाकर आउट। आसिफ अली की नेक्स्ट सेंचुरी। टूर्नामेंट का 7वां मैच कल डॉल्फिन्स और स्टॉलियंस के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान में दूसरा T20। जनूबी अफ्रीका विमेन की दावत पर पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग 194 रन का हदफ दिया। मेहमान टीम की जवाबी बैटिंग जारी। ख़ास चीज़ है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मनपसंद शख्स की जो तवज्जो होती है वो और चाय जितनी मिल जाए इतनी कम है। चाय से ये कि आप ज़रा तंदुरुस्त रहते हैं, ऑफिस में आप बैठे रहें, चाय आप पी लें। वैसे भी पाकिस्तानी कौम तकरीबन मेरा ख्याल है वेली हो चुकी है, कोई काम काज है नहीं है, तो वो चाय की सख्ती इन्होंने ले आए हैं ये लोग। किसी ने कट मंगवाई तो किसी ने पूरी प्याली भरवाई। चाय पाकिस्तानियों का कौमी मशरूब बन गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बातों ही बातों में पाकिस्तानी अवाम ने 17 अरब रुपए चाय की चुस्कियों में उड़ा डाले।
चीन में ताकतवर समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान विवेंगा से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, साइन बोर्ड्स उड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस सड़क पर चलता ट्रक भी उलट गया। 1400 परवासें मंसूख कर दी गई, जबकि 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मौका मिला मुझे कनाडा, यहाँ बहुत सारे शहरों में जाने का। वी आर हेयर फॉर गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग। उनके लिए हम आए हुए हैं, उनकी फंड रेजिंग है, उनकी नेटवर्किंग टूर्स हैं, साथ ही साथ मेरी किताब भी जो है उसको भी हम लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है। मौला जट मेरे करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी की टोरंटो में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फिल्म मौला जट में किरदार नूरी नत बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी सलाहियतों के साथ बाखूबी पेश किया। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जवेरी अब्बासी ने दूसरे निकाह की तस्वीर और वीडियोस शेयर कर दी। अदाकारा ने इस खास मौके पर गुलाबी और गोल्डन रंग का खूबसूरत लिबास से बेतन किया, जिसमें वो इंतहाई दिलकश दिखाई दे रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।